नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैट्स के नाम से भी जाना जाता है, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूं। आप लोगों के माइनर मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों को माइनर में स्टैट्स पढ़ना है, साथ ही साथ सभी स्ट्रीम के बच्चे कॉमन पेपर में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस में आप लोगों को एक यूनिट है जिसमें क्या हम लोग स्टैट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, जहां पर हमारा सिलेबस जो स्टार्ट हुआ है वो ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट हुआ है। किंतु जब तक हम लोग बेसिक स्टैट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में इंट्रोडक्टिव या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्स। आप लोग यहाँ देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका मतलब होता है आंकड़े या संख्यांकिकी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो है स्टैट्स जो है उसमें हम लोग आंकड़े की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा डाटा होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर हमको इंटरप्रिटेशन करते हैं। यही मेन भूमिका स्टैट्स का है। आप लोग देखते हैं जैसे हमारे यहाँ जनगणना होता है या किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो एम्प्लॉय में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने वयस्क हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने नौजवान हैं, उनकी आय के आधार पर, उनकी एज के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, उनके इनकम के आधार पर क्लासीफाइड करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा सेंसस है यह हम लोग कह सकते हैं जनगणना का ये सभी चीज़ का आंकड़े पर जब हम लोग गप करेंगे, कोई भी चीज़ का आंकड़ा हो, जनसंख्या का आंकड़ा हो, प्रोडक्शन का आंकड़ा हो, एक्सपेंस का आंकड़ा हो, उत्पादन का आंकड़ा हो, तो सभी चीज़ के आंकड़े को जो है हम लोग जो है स्टैट्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके डिफिनीशन पे। तो स्टैट्स का डिफिनीशन क्या होता है, मैं इसे पहले लिखता हूँ। देखिए, अब हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन मैंने आप लोग का लिख लिया। स्टैटिस्टिक्स का डिफिनीशन होता है, स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट और साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जितना भी न्यूमेरिकल डाटा है उसका कलेक्शन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उस पर एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन देना, ये सभी स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, स्टैट्स के अंदर। अब यदि डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाए तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, देन आफ्टर हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to responsible standard of accuracy collected in systematic manner for a predetermined purpose placed in relation to each other। जब हम लोग किसी भी फैक्ट को, अफेक्टेड मार्केट को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव काउज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं, इनुमरेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, प्री डिटरमाइंड पर्पज से, तो इस सभी चीज़ों का स्टडी जो है वो हम लोग स्टैट्स के अंदर करते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक होता है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं हम लोग पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम लोग क्या सीखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट नंबर क्या करता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से हमको करता है, फैक्ट देता है। हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसी भी डाटा को या कोई भी प्रेजेंटेशन को। ये कलेक्शन किसका करता है,
सिस्टेमेटिक मैनर में करता है, सिस्टेमेटिक मैनर और ये सभी चीज़ यदि आप लोग माइनर में स्टैट्स रखिएगा या मेजर में स्टैट्स रखिएगा तो ज़रूरत पड़ेगा, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली यह वीडियो जो है मेन पर्पस है आपका कॉमन पेपर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जब आगे जाके हम लोग इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो थ्योरम, सवाल, एग्जाम में न्यूमेरिकली प्रॉब्लम या आप लोग थ्योरेटिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स, तब जाके इसको हम लोग डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी डाटा आता है उस सभी डाटा के बीच में हम लोग रिलेशन टू ईच अदर होता है, कोई रेंडमली कोई बात नहीं कहीं से उठा के डाल दो। इसके बाद करेक्टर के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का क्या है, स्टेज है, क्या क्या स्टेज है उसको लिखते हैं हम लोग, यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोले हम अभी आप लोगों को, स्टेज, फंक्शन, ये सब बाद में लिखाएंगे, ठीक है। ये सबको भी हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे, वो मेन पर्पस ऑफ माइनर का, और माइनर वाले वो उसमें जाएंगे। हाँ, माइनर स्टेट्स भी है तो आपको ये वीडियो बिना समझे आप वहाँ भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज मेरा एक ही मोटो है कि हम लोग बेसिक टर्मोलॉजी को समझ जाएं, ठीक है। बेसिक टर्मोलॉजी को समझ जाएं, स्टेट्स क्या है, क्या फैक्ट है, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसमें हमको करना है, तो ये सभी चीज़ हम लोग जान जाएंगे ना, तो हम लोग जो है पेपर को समझने में आसान होगा जब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। फर्स्ट नंबर होता है स्टेट्स, कौन कौन स्टेट्स हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन का। तो पहला स्टेट है, सबसे प्रथम स्टेट, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ क्या करेंगे, डाटा करेंगे। सेकेंड स्टेज क्या है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उस डाटा को हम लोग अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। उस डाटा को क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे, टेबल के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, जो भी हो, ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, सॉरी यहाँ पे हमने बोल दिया था ग्राफिकल बात। तो रिप्रेजेंटेशन में उसको होता है टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्गेनाइज में उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेंगे और उस डाटा को फिर हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में या ग्राफ में। फिर उस रिप्रेजेंटेशन के बाद उस पर एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे, जो चीज़ हमको मांगा जाएगा, जिस डाटा का जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में करंट स्टडीज को देखा जाए तो आप लोग जान रहे होंगे टोटल वर्क डाटा पे ही होता है। आप लोग देखते होंगे यदि आप पीएचडी करोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, हर चीज़ तो डाटा और सेंसस पे ही काम करते हैं हम लोग। इस कंट्री में इतना पॉपुलेशन था, ये हुआ तो हमारा ये हुआ, हमारे यहाँ पानी का जो है इतनी खपत है तो हमको इस प्रकार से इस पानी को कंजर्व करेंगे, जो पानी इतने दिनों तक चलेगी। हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो है वो कितने आदमी पीपल उसको यूज कर रहे हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जाए। फॉरेस्ट हो गया या कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ों में हम लोग को स्टैटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि स्टैटिकल डाटा पर हम लोग अभी काम करते हैं। ऐसे भी इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बीबीए और आपका जो बीसीए और कॉमर्स के स्टूडेंट तो ये पढ़ते ही थे। अब क्या किया गया, साइंस वाले, मैथ वाले बच्चों को मैनर में डाल दिया गया और सभी सब्जेक्ट के बच्चों को कॉमन पेपर में स्टैट्स का जो है कुछ बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ना है। तो हम लोग स्टेट्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, 5 इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। बस इसी में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा सब पढ़ेंगे, कैसे डाटा कनेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। फिर उस पर एनालिसिस, मीन, मीडियम, मोड जो निकालने का प्रोसेस होगा, और फिर उस पर कंक्लूजन जो आपका रिजल्ट आएगा। तो यही मेथड है आपका। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पहला टॉपिक पे, कलेक्शन ऑफ डाटा।
तो कलेक्शन ऑफ डाटा के पहले हम बता देते हैं, इसमें और कैरेक्टर था, फंक्शन था, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स है। तो वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता ही दिया कि वो सभी चीज़ हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका सेकेंड वीडियो बनाएंगे, कॉमन पेपर का सभी वीडियो बनाने के बाद जब हम लोग माइनर के लिए स्पेशल वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तब। अदरवाइज कॉमन पेपर का जो सिलेबस है वह सिलेबस आपको वहाँ भी काम आएगा, बट इन डिटेल में हम लोग जो है वहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे मेजर, माइनर और MBA, BBA, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, उसके लिए भी हमारा जो है वो काम करेगा। वो वीडियो का पर्पस बनाने का ये रहेगा कि वो ऑल इन वन रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी काम की बात करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर एक चीज़ आया कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ने के पहले हम लोग जो है डाटा क्या होता है इसको जान लें, तब ना जानेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होगा। और कलेक्शन ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बाद जो है हम लोग सभी टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या हो गया, डाटा, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, डाटा पे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा का डेफिनेशन लिखते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। और ये मत समझना है क्या सिर्फ सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, जान लीजिए स्टैट्स में आपको थ्योरी भी पूछा जाएगा, थ्योरी ही मैक्सिमम पूछने की संभावनाएं हैं आपके यूनिवर्सिटी में। यदि आपको 4 क्वेश्चन 3 गो न्यूमेरिकल रहेगा तो जान लीजिएगा 4 तो थ्योरी रहेगा। तो वो सभी चीज़ पहले बेसिक क्लास कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग इस सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक बाय एक आपको पूरा इस प्रकार से नोट्स तैयार करवा देंगे कॉमन पेपर में, क्या आप स्टैट्स का इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। स्टैट्स बनाने के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी बताएंगे, उसका भी एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोनों टॉपिक के बाद आपका जो है कॉमर्शियल मैथ पढ़ाएंगे। कॉमर्शियल मैथ तो ऐसे भी ऑलरेडी सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता ही है, इन जनरल केस में ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे तो वो कर ही रहे हो। तो एट फर्स्ट जो चीज़ की पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरा ये है मोटो था कि पहले हम लोग। तो अब देखिए डाटा क्या है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ गिवन फैक्ट इन न्यूमेरिकल फिगर। जो भी हमको इंफॉर्मेशन आता है या सेट ऑफ कोई फैक्ट है न्यूमेरिकल फिगर में, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। ऑब्टेंड कैसे होता है ये, ठीक है। ऑब्टेंड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ऑब्टेंड जो है ये हमारा 2 फॉर्म में होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। पहला क्या है, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वन डेट इट सेल्फ कलेक्ट द डाटा। प्राइमरी सोर्स में क्या करते हैं हम लोग खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्स इज वन डेट itself collect the data। अब आता है सेकेंडरी सोर्स। थोड़ा सा पहला 1-2 क्लास आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ने लगिएगा या वीडियो को एक से दोबारा देखिएगा तो फिर आपको ये सब टर्म हल्का लगने लगेगा और फिर समझ में भी आने लगेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जो है
इस तरह से कभी जो है पेपर सबके लिए न्यू पेपर ही है, मैक्सिमम बच्चों के लिए एसकेएम यूनिवर्सिटी में। सेकेंडरी सोर्स क्या है? वन डेट मेक अवेलेबल डाटा। हम लोग जैसे सपोज करें प्राइमरी सोर्स क्या हुआ, आपने अपने शहर में पानी की कमी है तो आपने क्या किया, सभी कॉलोनी में जाकर चापाकल से पानी भरा और चेक किया कि किस किस कॉलोनी में किस किस एरिया में आपका चापाकल में पानी आ रहा है, किस एरिया में आपका पानी है, किस एरिया में पानी नहीं है। डेट मीन्स प्राइमरी सोर्स आपने खुद डाटा कलेक्ट किया। दूसरा सेकेंडरी सोर्स, आपको पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत में कुल पर्वत कितने हैं, तो आपने गूगल गया, गूगल में आपने सर्च किया और वहाँ से सोर्स निकाल लिया। यदि पूछा गया आपको क्या यहाँ पर झारखंड में कितने कौन कौन से जंगल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, आप गूगल में सर्च किए और वहाँ से आप लोग क्या किए, डाटा को कलेक्ट कर लिए। ठीक है। सेकेंडरी सोर्स इज वन दैट मेक अवेलेबल डाटा, कहीं से डाटा विच वेयर कलेक्ट समवन सम अदर एनी वन या एनी वन, ठीक है, अदर एनी वन। ये हो गया आपका ऑब्टेंड कहाँ से डाटा करते हैं, प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब हम लोग आएंगे डाटा के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी, स्टैटिकल डाटा, जिसको हम लोग प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के फॉर्म में क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। चलिए हम पेज बदलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा जो है वह होता है पहले आपका प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ प्राइमरी डाटा, और डाटा कलेक्टेड बाय द अदर देन इन्वेस्टिगेटर इस सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है। एग्जाम में प्राय एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटा पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एग्जाम में पूछा जाता है आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंट क्या है। तो आप सबसे पहला काम करोगे, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा का डिफिनेशन लिखोगे। डाटा कलेक्ट इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्ट बाय अदर देन द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब डिफरेंट क्या है कि प्राइमरी डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स से होता है या सर्वे से होता है। सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, बहुत तरह का सर्वे होता है, इंडिविजुअल सर्वे होता है, फोनिक सर्वे होता है, या कहीं पे हम लोग जो है फेस टू फेस बात करके, जैसे हमको पूछना है क्या आपका आय कितना है, पता लगाना है क्या किसी ऑफिस में आय कितना है, तुम्हारा फैमिली इनकम कितना है, तो क्या करोगे आप सभी एम्प्लॉय को एक बाय वन आप क्या करोगे, कॉल करके पूछ लोगे, या एक फॉर्म दे दोगे जिसमें आप ऑप्शन दे दोगे फैमिली इनकम कितना है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप जो है डाटा आपस जो है ना सर्वे करके लाएंगे। सेकेंडरी सोर्स आपने कहीं पर कोई इस पर सर्वे किया है, इससे या इससे रिलेटेड कोई सर्वे किया है, और वहाँ पर आपने क्या किया, उस सर्वे से इस डाटा को आप कलेक्ट किए। तो आप जानिए ये डाटा क्या होता है, ओरिजिनल कैरेक्टर में रहता है, इसमें ये ओरिजिनल कैरेक्टर में नहीं रहता है। इसमें एडिटिंग रिक्वायर्ड होता है, नहीं होता है एडिटिंग रिक्वायर्ड। इसमें एडिटिंग रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो जरूरी थोड़ा है कि तुम जो चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट किए हो तो तुमको जहाँ से भी सोर्स से मिला वह भी उसी काम के लिए किया हो। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ एडिट करना होगा। तुम्हारे जो काम का चीज़ है उसको लोगे, जो नहीं काम का चीज़ है उसको छोड़ोगे। दूसरा, इसमें प्रिकॉशन नहीं होगा। डाटा जब भी हम लोग तैयार करेंगे तो नो स्पेशल प्रिकॉशन लेना होगा, कोई सावधानी नहीं। तुमने जो फ़ोन किया, जो तुमने कलेक्ट किया डाटा, सीधे उसको उतार दिया, नो प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड। और इसमें क्या होगा, प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होगा, सावधानी आपको लेना होगा, नहीं तो पता चलेगा तुमने क्या किया। जैसे एग्ज़ाम में चोरी करने के लिए तुम खुद से लिखे होगे,
तो तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप एग्ज़ाम में उतार लोगे। अब तुम बगल वाले का झांकोगे या कोई चीट से चोरी करना चाहोगे तो तुमको प्रिकॉशन लेना होगा कि एक लाइन लिखे फिर दोबारा वही लाइन नहीं उतर जाए, वही होता है। प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होगा, प्रिकॉशन वेरी नेसेसरी है। तो ये मेन क्वेश्चन है आपका एग्जाम में बन सकता था, इसलिए इसको हम डिटेल से लिखते प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद हम लोग बेसिक टर्मोलॉजी में बात करेंगे, और बेसिक टर्मोलॉजी कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि बिना बेसिक टर्मोलॉजी समझे स्टैट्स समझना नामुमकिन है। बेसिक टर्मोलॉजी समझ लेना, फिर तुमको क्या होगा, कम समय में एक ही बार वीडियो देख के तुम सब समझ जाओगे। तो हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, न कि डाटा जो हम कलेक्ट किए उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। यहीं पर से हमको सब कुछ बेसिक टर्मोलॉजी सब आने लगेगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पुटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कोई भी टेबल के फॉर्म में हम तैयार करें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और फिर टेबल के बाद हम लोग जो है टेबल फॉर्म में अच्छे से समझने के लिए, इजी से उस पर हम लोग जो है उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पुटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पुटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन कंडेंस फॉर्म इज नॉन एज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर टर्मोलॉजी आता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर से हम बताए थे सभी टर्मोलॉजी को एक करके समझाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी प्राय देखोगे तुम लोग ये वर्ड सुनते होगे, अब ये सब वर्ड नहीं जानोगे तो अब जब चैप्टर के अंदर हम लोग घुसेंगे तो वहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा तो तुम समझोगे ही नहीं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। जब बेसिक टर्म ही लॉजी ही नहीं समझ में आएगा, बेसिक टर्म जो जो उसमें करेक्टर है तो कैसे समझोगे। कैसे रामायण में तुमको राम लक्ष्मण का नाम ही नहीं पता हो तो तुम कभी समझ पाओगे रामायण में कौन क्या गया, कौन राजा था, कौन क्या था। करेक्टर समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, बिना करेक्टर समझे हम लोग उस स्टोरी को नहीं समझ सकते हैं या उस स्टोरी के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पार्टिकुलर क्लास, पार्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद अब क्लास वर्ड का आया, तो क्लास के बारे में जानते हैं क्या क्या है, एक एक करके आते जाएगा इसी में और हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल, इसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्लास। तो अब क्लास इंटरवल जानते हैं क्या होना चाहिए, तो क्लास इंटरवल होता है क्लास, दिख रहा है ना, क्लास इंटरवल, INTERVAL। देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद लास्ट में इस एग्जाम्पल के बदौलत हम लोग आपको टोटल चीज़ समझाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहो, वीडियो स्किप नहीं करो जो आपको समझ में आए। इट इज रेफर टू, अब आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, इट इज रेफर टू द न्यूमेरिकल बिट्स ऑफ एनी क्लास इन अ डिफरेंट बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल क्या कहेंगे, कभी भी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग जब इसका एग्जाम्पल लेंगे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म पढ़ेंगे, और कोई भी फ्रीक्वेंसी जो ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, और राइट साइड में जो अपर लिमिट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक। जैसे सपोज डेट करो कि हम गेहूं का उत्पादन की बात करते हैं तो 2019 से लेके 2021 तक 5000 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ इस शहर में। तो 2019 से लेके 2021 तक, 2019 जो है वह लोअर लिमिट हुआ, अपर लिमिट क्या हुआ 2021। तो अब जो है कहीं भी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझ में आ गया क्लास इंटरवल क्या है। दूसरे भाषा में इसको यह कह सकते हैं वाइड्स ऑफ क्लास इन अ डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। मतलब इन मैथमेटिकली क्या होगा
ये अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को घटा देंगे तो वही इसका डिफरेंस होगा। 2021 में 2019 घटा दिए तो वही तुम्हारा आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। तो अब आते हैं ऐसे ईयरली जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें प्रोडक्शन होगा। 2019 में इतना हुआ, 20 में 21 हुआ। एग्जाम्पल देखोगे तो समझोगे, ये एग्जाम्पल सटीक नहीं बैठ रहा था जो अभी भी हम दिए। क्लास लिमिट क्या है? लोअर लिमिट लेफ्ट साइड में होता है, अपर लिमिट राइट साइड में होता है। यहाँ क्लास इंटरवल में दो नया टर्मिनोलॉजी सीखे। क्या सीखे? अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। कोई भी फ्रीक्वेंसी यदि क्लास में हम लोग मार्क्स का बात करते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोई इस क्लास में टेस्ट लिए और टेस्ट में या जो बच्चे लोग जो हैं 50 से 60 नंबर तक लाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। 50 से 60 तक, मतलब कोई बच्चा 51 लाया, कोई बच्चा 52 लाया, कोई बच्चा 56 लाया। तो 50 इज द लोअर लिमिट एंड 60 इज द अपर लिमिट। और उसके अंदर में जो बच्चे जो बिलोंग किए 10, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल समझ गए? हम किसी क्लास में बात कर रहे हैं कि क्लास में जो है कुल 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे, एक क्लास में कुल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे जो है क्या किया, 50 से 60 नंबर के बीच लाया। तो 50 क्या हो गया उसका लोअर लिमिट, 60 क्या हो गया अपर लिमिट। इसी को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या होगा, अपर माइनस लोअर, मतलब 10 हो गया डिफरेंट। और बच्चे भी यहाँ 10 है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है 10 है। अब आता है ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट। ऑब्जेक्टिव सब के लिए सब बात कर रहा हूँ मैं, आपको एग्जाम में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना के आओगे वीडियो देखने के बाद। तो ट्रू अपर लिमिट निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है, ट्रू लोअर लिमिट आपसे पूछ लेगा क्या होगा। तो इसमें दो बातें हैं, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म जो है अभी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब जैसे मानो क्या हम लोग 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 0 से 10 नंबर लाया, फिर 10 से 20 नंबर लाया, 20 से 30 नंबर लाया, 30 से 40 आया। हम इस प्रकार से इसको कंटिन्यूसली हम लोग ग्राफ बना लिए, रिप्रेजेंट कर ले ग्राफ या टेबल को। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या हो गया, 1 से 10 लेके 10 नंबर लाने वाला बच्चा का एक सेट बनाए, फिर 11 से स्टार्ट किए, फिर 11 से 40 स्टार्ट किए, फिर 41 से 60 स्टार्ट किए, फिर 61 से 100 स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब पॉइंट को छोड़ के इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहता है। सब बताएंगे एग्जाम्पल के साथ अभी तुरंत आज के ही क्लास में हम लोग द इंड के पहले। तो इनक्लूसिव फॉर्म में जो है तो क्या बोले थे, ट्रू अपर। ट्रू अपर जो है, ट्रू अपर लिमिट वही होगा जो अपर लिमिट होता है, जो वही होगा जो अपर लिमिट होता है। अपर लिमिट जैसे वो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। दूसरा ट्रू लोअर लिमिट भी क्या होगा, ट्रू लोअर लिमिट वही होगा जो लोअर लिमिट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम में भी एग्जाम्पल लिए थे 50 से 60 नंबर, तो 50 ट्रू अपर लिमिट क्या हो गया 60, ट्रू लोअर लिमिट क्या हो गया 50। लेकिन इनक्लूसिव फॉर्म में ये बदल जाता है, इसलिए इनक्लूसिव फॉर्म का ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग से। इस चीज का ध्यान रखना, क्या बदल जाता है, यहां पर जो ट्रू अपर लिमिट होता है वह अपर लिमिट में क्या करते हैं हम लोग, एडिंग करते हैं, एडिंग 0.5। और यहां पर क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट। ध्यान से समझना। तो यहां पे अपर लिमिट कितना 60 था तो 60.5 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 50 था तो 49.5 हो जाएगा। तो यही चीज़ ध्यान रखना, सवाल बनाने में हमको इस सबका जरूरत पड़ता है, ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट, इसलिए ये सभी टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आता है क्लास साइज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लास साइज। ये क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। ट्रू अपर लिमिट में हम लोग घटा देंगे किसको, ट्रू लोअर लिमिट को।
चलिए अब आ गया हम लोग का नेक्स्ट है वेरिएबल क्या होता है। फिर हम लोग रेंज पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। वेरिएबल होता है एनी कैरेक्टर which is capable for taking several difference value is called। जो हमारा several difference value आएगा, any character is capable अब देखिए वेरिएबल क्या होता है। कोई भी कैरेक्टर विच इज कैपेबल फॉर टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू इन कॉल्ड वेरिएबल। मतलब सपोज डेट करो किसी फैक्ट्री में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जहां पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स और इनकम। मतलब एक एज ग्रुप वाले को हम लोग अलग कैरेक्टर अलग छांटेंगे, उसके इनकम वाले को अलग छांटेंगे, तो हम और उनके सेक्स मतलब वो फीमेल है या मेल है उस पर हम लोग अलग छांटेंगे। डेट मीन्स क्या हो गया, कितने कैरेक्टर हैं, तीन वेरिएबल है, तीन कैरेक्टर है, तीन वेरिएबल है। बस वही बात है, द कैरेक्टर विच इज कैपेबल टू टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू कॉल वेरिएबल, जो सेवरल डिफरेंट वैल्यू देगा। इसके बाद का टॉपिक आ रहा है हमारा क्लास मार्क। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्लास मार्क आप लोग को क्या है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट बाय 2। किसी का भी क्लास मार्क आपको निकालने के लिए पूछेगा तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। फिर होता है रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब आ रहा है आप लोगों का रेंज ऑफ डाटा। डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को रेंज ऑफ डाटा कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा मेन मुख्य टॉपिक है आज का भी क्लास कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हो या आगे की कुछ भी स्टेट्स में पढ़ाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फॉर्मेट फॉर स्टडीज ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल के सारे जितने भी टर्मोलॉजी है सभी टर्मोलॉजी को समझा देंगे। इसलिए लास्ट का में आप लोग ऑब्जर्व देखना, एग्जाम्पल तक एकदम ना छोड़ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ए रिप्रेजेंटेशन आइदर इन अ ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट। हम लोग ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करें या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, डेट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल, जिसमें वो डिस्प्ले होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन किए विद इन अ गिवन इंटरवल में, जो भी आपका हो, आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है, ट्रू अपर लिमिट या ट्रू लोअर लिमिट के बीच में जितना भी हमारा होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दो प्रकार का टाइप है, आपका यहाँ देख रहे हैं, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म और इनक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म किसको कहते हैं, जहां पर हमारा विच each upper data upper limit of each class is exclude and lower limit is include। अपर लिमिट को जब एक्सक्लूड कर दे और लोअर लिमिट को इंक्लूड कर दे तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कहेंगे। और इंक्लूसिव फॉर्म क्या कहेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड कर देंगे तब इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म पहले बताए, इन विच इच अपर लिमिट क्लास को जो है एक्सक्लूड करेंगे और लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे। लोअर लिमिट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव कहेंगे। इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को उसमें छोड़ देंगे।
इसमें इंक्लूसिव में क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म, रेंज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट, ये सभी चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि कम समय में आप लोग बड़े बढ़िया से समझ जाओ। देखो यहाँ एग्जाम्पल आ गया है आपके सामने, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एक टेस्ट है, द फ्लोइंग डाटा गिव द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट। एक टेस्ट हुआ था 50 नंबर का जिसमें 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, इस सभी को जोड़ोगे तो 30 है और इस सभी नंबर लाए हैं अलग अलग बच्चे। अब इससे आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में और इनक्लूसिव फॉर्म में, दोनों में। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करने के पहले हम लोग इस प्रकार के डाटा के लिए क्या करते हैं, अरेंज करेंगे, जो भी हमको डाटा है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा जो है क्या है, 1, देखो यहाँ 1 भी है, फिर 2 भी है, फिर 5 है, फिर 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12। देखो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, मतलब 12 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। तो 12 12 12। 13 नंबर लाने वाले 1 स्टूडेंट हैं, 17 नंबर लाने वाले भी 3 स्टूडेंट हैं, 19 नंबर लाने वाले भी 3 स्टूडेंट हैं, आप लोग काउंट कर लीजिए जल्दी जल्दी। 21 लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, 23 लाने वाले 1 ही स्टूडेंट है, देख लो 23। फिर 25 नंबर लाने वाले भी 1 स्टूडेंट है, 27 भी 1 है, 30 भी 1 स्टूडेंट लाया है, 33 भी 1 स्टूडेंट लाया है, 37 भी 1 लाया है, 39 भी 1 स्टूडेंट लाया है, 40 एवं 41, 46 एंड लास्ट लड़का 48 लाया है। डेट मीन्स का जो टॉप किया वो 48 नंबर लाया और जो लोएस्ट नंबर लाया वो हमारा 1 नंबर लाया। तो अब इनको जो है हम लोग अलग अलग करते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए, क्या लोअर लिमिट को क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लूड करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना होगा, तो बॉक्स बना दिए, इसमें लाइन खींचते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, जो हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही 2 चीज़ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है, जो मार्क्स लाया बच्चा लोग उसको हम लोग क्लास इंटरवल कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी नंबर लाया होगा, नंबर शॉर्ट में एनओ लिख कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उसको ऊपर कर ले तो सबको साफ साफ दिखेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस आप लोग धैर्य बना के 5 से 10 मिनट रहिए, सब कुछ हो जाएगा। अब क्लास इंटरवल क्या होगा, हम लोग 10-10 नंबर, 50 नंबर का एग्जाम हुआ है तो 0 से 10 नंबर, 10 से फिर 20, 20 से करके बना लेते हैं। तो पहले इंटरवल हो गया 0 से 10 नंबर लाने वाला छात्र, फिर 10 से 20, क्योंकि देखो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कंटिन्यूस होता है, पहले बताए थे। फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50, यही न मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 0 से 10 देखो कितना तक आ रहा है, 10। लेकिन रूल क्या बताए थे, क्या अपर लिमिट को देखो यहाँ पर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में रूल बताया गया था तुम लोगों को कि इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अपर लिमिट जो 10 है इसको छोड़ के बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टूडेंट जो है वो 0 से 10 नंबर के बीच में आया। 10 से 20 इसको लेना है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ तो है ही नहीं लास्ट में 20, तो क्या हो गया 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11, तो 11 बच्चे क्या हुए, 10 से 20 नंबर लाए। 20 से 30 देखो यहाँ 30 है, तो 20 से 30 लाने वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 30 को छोड़ देना है तो 5 हो जाएगा। फिर 30 से 40 ऐसे भी जान लो, मानो कि इसको यदि हम ले लेते कंटिन्यूस फॉर्म में, 30 नंबर आने वाला बच्चा 2 जगह ना इंक्लूड हो जाता है, तो डाटा सही नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस वाले फॉर्म में अपर लिमिट को छोड़ देते हैं।
30 से 40, तो 40 भी छोड़ना होगा, तो 1 2 3 4 बच्चे लाए, ठीक है। और फिर 40 से 50, 1 2 3 4 लाए। अब सबको जोड़ोगे तो यहाँ तुम्हारा 30 पुर गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 पुर गया, ठीक है। तो यही हम लोग क्या हुआ, इंक्लूसिव फॉर्म में हम लोग डाटा को अरेंज किए, रिप्रेजेंट किए। अब इंक्लूसिव फॉर्म का कहना क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है बाबू। नहीं समझोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले तुमको कोई भी सवाल के लिए पहले टेबल ड्रॉ करना होगा, फिर टेबल के बाद ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो सेम बात होगा यहाँ पर भी। यहां पर सेम होगा, क्या होगा, सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर क्या होगा इधर फ्रीक्वेंसी। अब हमको लगता है धीरे धीरे तुम लोग क्लास इंटरवल में क्या चीज़ के लिए यहाँ इंटरवल किया जा रहा है, मार्क्स का। फ्रीक्वेंसी कौन कौन है, कितने बच्चे लोग दे रहे हैं, स्टूडेंट्स का हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, पहला फॉर्म 0 से 10, फिर 10 के बाद छोड़ देंगे 11 से 20, फिर 20 के बाद 21 से 30, 30 के बाद 31 से 40 और 40 के बाद 41 से 50। ये हुआ इंक्लूसिव फॉर्म, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 0 से 10 लाने वाला क्या हो जाएगा सर, 10 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 0 से 1। 11 से 20 सर, 11 से 20 लाने वाला 19 तक को इंक्लूड कर लेंगे, ये तो सेम ही रह जाएगा, नहीं वो घट जाएगा ना, 10 तो रिपीट मतलब इसमें आ गया, तो ठीक है। फिर है तुम्हारा 21 से 30, 21 से 30 में कौन सा होगा, 21 को भी लेना है और 30 को भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर 31 से 4 हो जाएगा 40, और 41 से 50 तो 3 हो जाएगा, 1 2 3। इस प्रकार से आपका जो है दोनों फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म में टेबल तैयार हो गया। यहीं से अब हम लोग समझेंगे सभी टर्मोलॉजी को। वेरिएबल यहाँ पर क्या क्या है सर, वेरिएबल यहाँ पे स्टूडेंट है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बस दो ही चीज़ का वेरिएबल कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। क्लास इंटरवल क्या है सर, ये जो इंटरवल हो रहा है ये क्लास इंटरवल हो गया। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा सर, यहाँ 10-10 का लेंथ पे हम लोग क्लास इंटरवल ड्रॉ किए हैं। इसमें आपका क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा 0 10, अपर 10 होगा अपर, 0 लोअर। इस वाले में क्या होगा, 10 हो जाएगा तुम्हारा लोअर, 20 हो जाएगा अपर, इसलिए कहते हैं लेफ्ट साइड लोअर, राइट साइड अपर। ट्रू अपर लिमिट क्या होगा, ट्रू अपर लिमिट के लिए एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा सर, जो है वही रहेगा। ट्रू अपर लिमिट इसमें भी 10 रहेगा, इसमें भी 20 रहेगा अपर लिमिट। इसमें ट्रू लोअर लिमिट जो है 20 है और ट्रू अपर लिमिट क्या है 30 है। लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्रू लोअर लिमिट 5 घटा देंगे मतलब 10.5 और इसमें 5 बढ़ा देंगे मतलब 20.5। बस यही चीज़ है, इसके साथ धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास आप लोग एकदम देखना ना भूलें।